कि आमना की दरख्वास्त जमानत जो है वो अदालत में पेंडिंग है। इस वजह से अब मैं आमना का, आप मुझे कह रही हैं, मैं पहले भी वकील था, अब भी हूँ। कि आमना को किस बुनियाद पे जो है वो जमानत होगी? जी, आमना ने मुझे कहा वो बेकसूर है, और वही मैंने अदालत को बताना है कि वो कह रही है वो बेकसूर है। मैं उसको बेकसूर नहीं करता, वो अदालत ने उसको बेकसूर करना इसके है। पीछे जमानत कौन करवा रहे हैं आमना की? आमना की जमानत वो बेकसूर है, उसने उसको कत्ल नहीं किया, उसने उसकी डेड बॉडी को नहीं डिस्पोज ऑफ किया, उसने किसी किस्म के सबूत को मिटाने की कोशिश नहीं की, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस स्टोरी के ऊपर मनोवन यकीन कर लिया जाए, और जो पुलिस ने स्टोरी लिखी है सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उसमें तो आप किसी को भी दिखा दें कि वाकई ये तो बहुत बड़ी मुजरिम हो गई, ये तो बहुत बड़ी मुजरिमा है, लेकिन जो एविडेंस थे, मतलब उनकी फुटेज भी निकाली गई, उसका मोबाइल जो है वहां से भी फुटेज निकाली गई, उससे भी पता चल रहा है कि उसका रईस के साथ कितना ताल्लुक था। नहीं, मुझे कोई फुटेज पुलिस रिकॉर्ड में नजर नहीं आई, ना कोई सीडी लगी हुई थी। हाँ, अलबत्ता जो फरहान की कोई 3 वीडियोस उसने कोई सोशल मीडिया पे अपलोड की थी रईस को तशद्दुद करते हुए, वो भी मुझे नजर नहीं आई, सिर्फ लिखा हुआ। आप डिवोर्स की बात कर रही हैं, डिवोर्स जैसी कोई इंस्ट्रक्शन आमना ने मुझे नहीं दी जेल से ना। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू फाइल के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। जैसा कि आप सबको पता है कि आमना का केस जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी है कि आमना का क्या बना। तो आमना का क्या बना, इस हवाले से हमारे साथ आमना के वकील है, ये वाकई में आमना के ही वकील हैं, आपको प्रूफ भी दे देंगे। और आज जो है आमना की जमानत के लिए आज हियरिंग थी, और क्या किया आमना के केस का, कहाँ तक चल रहा है, और आमना कब जो है वापस आ रही है, ये भी सारी बातें जो है इनके वकील ही आपको बताएंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बहुत जल्दी जो है आमना अपने बच्चों के पास होगी। लेकिन क्या आमना अकेली ही वापस आएगी या फरहान भी साथ आएगा? आमना किस बुनियाद पे जो है वापस आ रही है, किस वजह से उसको छोड़े हैं, और कौन है जो उसकी बेल करवा रही है? तो इस वक्त आमना के जो वकील है शेख मंसूर हमारे साथ मौजूद है, इनसे सारी जो है बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले भी आपसे बात हुई थी तो लोगों ने इस वक्त समझा कि शायद ये आमना के वकील नहीं है, लेकिन हमने भी हल्का फुल्का ही बताया। तो आज हम कंफर्म ही बता रहे हैं, और आप भी इनको लोगों को बता दें कि कंफर्म है कि आप आमना के वकील हैं। और आज का जो है क्या आमना की जो बेल के हवाले से सिस्टम चल रहा था, बातें हुई थी, क्या हुआ था, ये सारी चीजें। जी, आमना का मैं वकील हूँ। उस वक़्त चूँकि केस जो था वो इन्वेस्टिगेशन में था, और कोर्ट की उसके अंदर उस वक़्त जो थी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सिर्फ़ रिमांड की आर्टिकल कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट थी, तो इस वजह से मेरा एज़ सच कोई वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कोर्ट में नहीं आया। अब चूँकि आमना की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो अदालत में पेंडिंग है, इस वजह से अब मैं आमना का, आप मुझे कह रही हैं, मैं पहले भी वकील था, अब भी हूँ। अब आप अगर जो कहती हैं सर्टिफ़ाइड वकील हूँ जी। अब उसका वकालतनामा, टेस्टेड वकालतनामा जो है वो जो कोट लखपत जेल है वहाँ से टेस्ट होके आया हुआ है, और वो इस वक्त पार्ट ऑफ फाइल है, और उसकी जो दरख्वास्त जमानत है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अदालत में पेंडिंग है। आज उसके ऊपर पेशी थी, जिस पे अदालत मजाज ने जो है वो रिकॉर्ड तलब कर रखा था, और जो कंप्लेनेंट साइड है उसको नोटिस किया कर रखा था। तो रिकॉर्ड तो खैर पुलिस ऑफिशियल ले आए थे, लेकिन जो कंप्लेनेंट साइड है वहाँ से अभी उसमें आज कोई पावर अटर्नी नहीं आया, वकालतनामा दाखिल नहीं उन्होंने किया। अच्छा, ये बताएं कि आमना को किस बुनियाद पे जो है वो जमानत होगी? देखें, आमना की जो जमानत का हक है, जो जमानत के राइट्स हैं, वो जो कानून है, कानून के मुताबिक ही उसे मिलेंगे। आउट ऑफ द टर्न तो इस पे कुछ नहीं है। अब जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, अब तो ये डिपेंड करता है ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, के पुलिस ने कैसी इन्वेस्टिगेशन की है, कौन सी ऐसी चीज़ों से लिंकअप किया है आमना को इस केस के अंदर, उसको यानी कि शामिल केस किया है, शामिल तफ्तीश किया है, और उससे जुड़ी हुई कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कोई ऐसी चेन जो है पुलिस ने क्या बनाई है, प्रोसिक्यूशन ने। अब ये वो चीज़ें डिफाइन करेंगी कि आमना बेल की हकदार है कि नहीं। मतलब सारा काम पुलिस ही करेगी, तो वकील का फिर कोई काम ही नहीं था? देखें, वकील का काम होता है सिर्फ केस मुल्ज़म का बयान, और केस जो है मुल्ज़म का वो अदालत के सामने प्रोड्यूस करना। पुलिस ने तफ्तीश कर दी है, वकील ने उस तफ्तीश को, उस जो पुलिस ने जो भी शवाहिद इकट्ठे किए हैं वो जज साहब के पास रख देने हैं, और जो मुल्ज़म का मौक़िफ़ होता है वो वकील का काम होता है कि अदालत को वो मुल्ज़म का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखना। हमने खुद से वकला ने खुद से कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं चलानी होती, या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी होती कि जिससे आप कहें कि सारा केस ही चेंज हो जाएगा, या मैं कोई ऐसा आपको एफिडेविट या श्योरिटी नहीं दे रहा कि जी मैं उसकी बेल ऐसे करवा दूंगा या वैसे करवा दूंगा। जो मुल्ज़म का स्टांस है, जो मुल्ज़म का मौक़िफ़ है, आखिर अदालत ने वो भी तो सुनना है ना। अब मुल्ज़म बार बार जेल से तो नहीं आके अदालत में अपना बयान देगा या अपनी बात सुनाएगा।
या उसके कहे हुए की अदालत को बात समझ आ जाएगी, वो अदालत की जो असिस्टेंस है वो मुल्ज़म की बतौर बजरिया वकील होती है। अच्छा ये बताएं कि आमना हता के इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व थी, पूरा का पूरा उसका हाथ था, तो जैसे आप बता रहे हैं कि आमना बहुत जल्द जो है अपने घर वापस होगी, तो ये कैसे हो सकता है? ये आपने कौन सी चीजें जो है? अगर तो पुलिस स्टोरी के ऊपर मनोवन यकीन कर लिया जाए और जो पुलिस ने स्टोरी लिखी है सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उसमें तो आप किसी को भी दिखा दें, किसी को भी पढ़ा दें, तो वो तो एक जिस तरह एक जासूसी नावल या जासूसी डाइजेस्ट होता है, उसके मुताबिक एक स्टोरी आप पढ़ेंगी तो आप कहेंगी वाकई ये तो बहुत बड़ी मुजरिम हो गई, ये तो बहुत बड़ी मुजरिमा है। लेकिन जो ना, एविडेंस थे मतलब उनकी फुटेज भी निकाली गई, उसका मोबाइल जो है वहां से भी फुटेज निकाली गई, उससे भी पता चल रहा है कि उसका रईस के साथ कितना ताल्लुक था। नहीं, मुझे कोई फुटेज पुलिस रिकॉर्ड में नजर नहीं आई, ना कोई सीडी लगी हुई थी। हाँ, अलबत्ता जो फरहान की कोई 3 वीडियोस उसने कोई सोशल मीडिया पे अपलोड की थी रईस को तशद्दुद करते हुए, वो भी मुझे नजर नहीं आई, सिर्फ लिखा हुआ था। नहीं तो जो आमना की बड़े हंसते मुस्कुराते हुए हंसने जो थी, वीडियो कॉल थी बकायदा। आप वीडियो कॉल एक फीमेल ऐसे किसी अनजान बंदे के साथ तो बात नहीं करेगी, वो भी प्रॉपर उसने बातें करी थी, बकायदा उसकी बातें जो है वो भी नजर आ रही है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, पुलिस फाइल में मुझे वो इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आई, ना मेरी नजर से गुजरी, ना किसी जिमनी में मैंने पढ़ा। हाँ, ये लिखा हुआ है कि जी आमना ने उसको मैसेज किया हुआ है। अब वो जो मैसेज है वो जाहिर बात है पुलिस ने सीडीआर रिकॉर्ड वगैरह निकलवाया हुआ है, तो वो पुलिस और अदालत और इन्वेस्टिगेशन की बात है। मीडिया पे उसको मैं आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता या बयान नहीं कर सकता। अच्छा, आप तो बार-बार मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ही जो है सवाल उठा रहे हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे ही आप जो है कह रहे हैं कि सारा मामला हल हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, ये सारा पुलिस की वजह से ही है। तो क्या आप इसके लिए मतलब सवाल ही उठा रहे हैं ना? और सारा किया धरा जो भी है पुलिस का ही है, ऐसे ही है? जी आपकी बातों से तो यही है। जी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है और किसी ने नहीं इन्वेस्टिगेशन करनी। और ये जो हमारा कानून है फौजदारी का, इसमें पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और जो कर चुकी हुई है इस केस को। तो पुलिस ने अच्छा काम किया हुआ है, उसने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा हुआ तफ्तीश के हवाले से। और डेड बॉडी के मिलने से लेकर और आज तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पे जो तफ्तीशी अफसरान है उसकी अच्छी खासी मेहनत नज़र आती है। तो जो और एविडेंस नजर आया जिसमें आमना जो थी बकायदा कॉल करती थी, एक ही दफा नहीं कॉल की, काफी दफा इसने कॉल्स भी की, वीडियो कॉल्स भी की, फिर कभी पैसे भी मंगवाए, बहुत कुछ किया। ये मतलब सारा कुछ क्योंकि आप तो आमना के वकील हैं, तो आप ये कहेंगे कि आमना कसूर है, ये ऐसा ही है? जी, आमना ने मुझे कहा वो बेकसूर है, और वही मैंने अदालत को बताना है कि वो कह रही है वो बेकसूर है। मैं उसको बेकसूर नहीं करता, वो अदालत ने उसको बेकसूर करना है। वो खुद अपने आप को बेकसूर कह रही है और अदालत ने उसको बेकसूर करना है। तो आप कितना उसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मैंने तो सिर्फ केस उसका प्रेजेंट करना है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जो जिस तरह बाकी सारे वकला पेश होते हैं अदालतों में, जो मुल्ज़म साइड से पेश होते हैं, जो मुद्दई साइड से पेश होते हैं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मैंने सिर्फ आमना का जो मौक़िफ़ है वो कोर्ट के सामने रखना है। आमना कहती है वो बेकसूर है, उसने उसको कत्ल नहीं किया, उसने उसकी डेड बॉडी को नहीं डिस्पोज ऑफ किया, उसने किसी किस्म के सबूत को मिटाने की कोशिश नहीं की, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और बाकी अगर आप कोई फरहान की बात करते हैं कि फरहान कैसर ने उसको मारा है या फरहान कैसर ने उसकी डेड बॉडी को जो है डिस्पोज ऑफ या सबूत को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की है, तो ये फरहान आपको बेहतर बता सकता है, या फरहान के वकील से रब्ता करें। मतलब इनका पूरा ये है कि सिर्फ आमना जो है, आमना में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आमना जैसे ही बाहर आएगी तो आमना सबसे पहले फरहान से डिवोर्स ही लेगी, क्योंकि ही सिर्फ आमना को जो है बेल करवाने के पीछे लगे हैं उसके। कि आप डिवोर्स की बात कर रही हैं, डिवोर्स जैसी कोई इंस्ट्रक्शन आमना ने मुझे नहीं दी जेल से, ना ही उसका मैं डिवोर्स का कोई वकील हूँ। मैं सिर्फ उसकी ये जो जमानत उसने दायर कर रखी है इसकी जमानत का वकील हूँ। अच्छा, इसके पीछे जमानत कौन करवा रहे हैं आमना की? आमना की जमानत जो है ये एक बड़ा ही, ये भी एक स्टोरी है लंबी। आप कहती हैं तो मुख्तसर बता देता हूँ। बता दें। एक अल्लाह का बंदा आया मेरे पास, उसने कहा जी ये मेरा इनके साथ दूर का कोई फैमिली का ताल्लुक है, इसकी वजह से मेरी शादी रुक गई है। ये हमारी फैमिली के ऊपर एक, हमारी फैमिली की इज्जत के ऊपर एक जो है वो स्टिग्मा लग गया है, जिसकी वजह से मेरी शादी रुक गई है। तो वो मेरे पास आया, फिर मैंने उसकी छानबीन की, वो लड़का सच बोल रहा था। वो कह रहा था कि जी हमारी जो फैमिली की नामूस है, तो वो हमारी इस मतलब आमना बीबी की वजह से स्टेक पे आ गई है, तो आप जो है इसकी बेल करवा दें। तो आप देख लें, ना तो मेरा उसका किसी वालद से कोई राब्ता है, ना उसके किसी बहन भाई से। तो मेरी डायरेक्ट आमना से बात है, और वो उस अल्लाह के बंदे की वजह से है जो चाह रहा है कि उसकी ज़मानत हो जाए और जो उनके ख़ानदान पे बदनामी का दाग लग गया है
वो किसी तरीके से वॉश आउट हो जाए। अच्छा ये बताएं कि फरहान की तरफ से भी कोई ऐसा रद्द अमल आ रहा है? फरहान से भी आपकी कभी बात हुई है? नहीं, मेरी फरहान से मेरी कोई किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं है, ना सिर्फ ही। आमना के साथ ही है? जी, आमना के साथ मेरी वकालतनामा साइन होके आया है और उसका मैं सिर्फ इस जमानत के अंदर वकील हूँ। आमना आमना ने सिर्फ आपको एक ही बात की था कि आप वकील हैं, तो आपको तो जितनी उसका हाई कोर्ट तक हाई कोर्ट लेवल तक उसका केस चला गया है, उसकी वजह से मतलब किसी भी मुल्जिम का इंटरव्यू लेना बंद हो गया है। तो आमना ने आपसे किसी किस्म की बात नहीं की, लोगों के साथ उसने इतनी बातें की और अपने वकील के साथ सिर्फ एक ही बात की, मैं बेकसूर हूँ। कोई बातें होती हैं, क्या-क्या बातें करती हैं आमना आपसे? वो सारी बातें आपने मीडिया पे वैसे ही सर्कुलेट कर दी हुई हैं, ऐसी ही कुछ बातें उसकी मेरे साथ हुई हैं। और ये जो क्लाइंट की और काउंसिल की जो कम्युनिकेशन होती है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। ये तो पुलिस भी नहीं मुझसे पूछ सकती, इवन के जज साहब भी मुझसे नहीं चलिए पूछ बता सकते। दें। नहीं, आप ही नहीं पूछ सकते। जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है उसको प्रिविलेज ही रहने दें। अब तो वो आपकी पक्की जो है ना मतलब ज़ाहिर बात है कस्टमर क्लाइंट बन गई है, वो नहीं भागती। फीस वो सारा कुछ पक्का हो गया, डन हो गया। नहीं नहीं, क्लाइंट काउंसिल का रिश्ता बड़ा राजदारी और एतमाद का होता है, तो इस बारे में मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा चलिए ये बता दें नाज़रीन को कि वो कब जो है वापस आ रही है अपने बच्चों के पास? ये अभी बेल आर्गूमेंट स्टेज पे आ गई हुई है, उसमें आइंदा जो पेशी है उस पे आर्गूमेंट्स होंगे, पहले मेरे होंगे, उसके बाद जो कंप्लेनेंट साइड है उसके होंगे, फिर स्टेट के जो हमारे जो होते हैं एडीपीपी साहब, एडीपीपी हजरात जो है वो करेंगे अपने आर्गूमेंट्स, दलाइल देंगे, फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद जज साहब फैसला करेंगे। तो अगर तो जज साहब को लगेगा कि ये आमना बेकसूर है या इसको बेल एज अ राइट मिलनी चाहिए, वो बेल उसको ग्रांट कर देंगे। अगर उनको लगता है कि ये बेल एज अ मैटर ऑफ ग्रेस है, तो फिर वो बेल को डिक्लाइन कर देंगे और उसके लिए डेफिनेटली फिर हमें ऊपर जो सुपीरियर फोरम है, जैसे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ से रजू करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर बेल जाएगी, वहाँ पर उसकी एडजुडिकेशन होगी, उसका फैसला होगा, फिर वहाँ पर जो मामला होंगे फिर आपसे तब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ये रईस की तरफ से आप रईस की जो फैमिली है उनकी तरफ से भी आप लोग चाहते हैं आप उन्होंने आपसे भी बात की है या नहीं? नहीं, हमारा देखें वो हम दूसरी साइड पे हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाकी उनका जो नुकसान है अल्लाह ताला उस नुकसान की भरपाई करे। उनका जो फैमिली में जो उनके साथ हादसा हुआ है, मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ और जो उनका मुजरिम है, कल्प्रेट है, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में उसके साथ जो भी मामला करे उसको जलील व ख्वार करेगा इंशाअल्लाह ताला।